एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर के आई हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज पूरी वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। डॉलर की जो एक इम्पोर्टेंस थी, जिसके ऊपर काफी टाइम से लड़ाई चल रही थी, उसमें इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शन लिया है। डॉलर की जो एक इम्पोर्टेंस थी, उस इम्पोर्टेंस को खत्म करने के लिए इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शन लिया है और इंडिया ने 30 कंट्री के साथ मिल करके डी डॉलराइजेशन पे वर्क करना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने साफ साफ वार्न किया था कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा उस पे साफ साफ टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो सना ने एक क्वेश्चन किया जिनसे वो बात कर रही थी उनसे कि इंडिया जो है वो अपनी रुपीस को बहुत आगे लेकर के गए हैं, वो उसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए जो जंग चल रही थी, इंडिया ने इस जंग के अंदर एक अहम कदम उठाया है। जी हाँ, इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर डी डॉलराइजेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने ये साफ साफ वार्न किया था कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा उस पर सैंक्शन और टैरिफ दोनों लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर 123 बैंकों के अंदर स्पेशल अकाउंट खोले हैं जहां पे इंडियन रुपी में ट्रेड हो सकती है। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। तो सना का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपनी रुपीस को बहुत आगे ले गया है। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट इंडिया का जो करेंसी है वो इंटरनेशनली भी उसमें ट्रेड हो रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। सर, ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया जो है अपने रुपये को जो है कितना ऊपर ले गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जी, एक जो इन्फ्लेशन की बड़ी वजह है वो यही डॉलर की मोनोपोली है। तो चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया कर रहा है कोशिश, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे इंडिया की इकॉनमी है जो वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी और जो डॉलर की मोनोपोली है वो जब ख़त्म होगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा। होता ज़रा मुश्किल है क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चौधरी है तो उसकी चौधराहट के खिलाफ जाना, उसकी चौधराहट तोड़ना मुश्किल होता है और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिट। तो सना का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कहा था कि अगर कोई भी डॉलर को नीचे लाने की कोशिश करता है तो हम उस पर टैक्सेस भी लगाएंगे। तो क्या बात है, इंडिया डरता नहीं है अमेरिका से? तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। आपको पता है कि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कहा था कि अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की, डॉलर को जो है नीचे लाने की कोशिश की, तो हम उन पर टैरिफ भी लगाएंगे और उन पर सैंक्शंस भी लगाएंगे। क्या बात है, इंडिया डरता नहीं है अमेरिका से? मैंने ऑलरेडी यही बात की ना कि वो चौधरी है, ठीक है, अपने आप को वो चौधरी समझता है और उसकी कोशिश होती है कि भाई सबको दबा के रखूँ, मेरी पॉलिसीज चले, मेरी करेंसी चले और मेरा सिक्का चले। जिस तरह पुराने वक्तों में बादशाह होते थे, अपना सिक्का चलाते थे। तो अगर इंडिया, देखो इंडिया भी एक तो आप कह लो कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेटिक, बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक पावर भी है और उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। तो इंडिया स्टैंड ले सकता है और उसने स्टैंड लिया है तो बहुत अच्छा किया है। आपको लगता है कि इंडियन रुपी आने वाले वक्त में डॉलर को रिप्लेस कर देगा? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हम बादशाह, किसी की भी बादशाह हमेशा तो नहीं होती ना। अगर अब देखें, अगर इंडिया इतना हो जाता, अब आपके मिसाल सामने है इसकी चाइना की। चाइना का थोड़ा सा पीछे चले जाएं क्या हाल था और आज देखें, आज चाइना सुपर पावर होने के दावे कर रहा है या करीब है, तो कल को इंडिया भी डेफिनेटली कर सकता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जिस तरह डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं इस तरह होना चाहिए। तो क्यों नहीं इंडिया की करेंसी स्ट्रेंथन हो सकती? अगर आपने 130 मुल्कों की बात की है, अगर एक टोटल 30 मुल्क हैं जिनके 123 बैंकों के अंदर जो है डिफरेंट अकाउंट खोले गए हैं।
अब देखें ना, अगर 30 मुल्कों के साथ भी आप अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं और फिर ये आगे चल के ये तादाद बढ़ जाती है, तो फिर तो आपकी करेंसी मजबूत होगी ना, स्ट्रेंथन होगी ना। इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज इस इकदाम में इंडिया का साथ दे रही हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं डॉलर की जो है डी डॉलराइजेशन के लिए। पूरी दुनिया डॉलर के चुंगल से निकलना चाहती है, पूरी दुनिया निकलना चाहती है, और खासकर पाकिस्तान भी निकलना चाहता है। ये आपके मुल्क में महंगाई क्यों है? डॉलर का रेट बढ़ता है ना, ठीक, उसकी मोनोपोली है, तो पूरी दुनिया निकलना चाहती है। लेकिन ये अगेन क्रेडिट गोज टू इंडिया कि इंडिया ने ये स्टेप लिया है और ये सोचा है और इस पे काम किया है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लिए हैं इस हवाले से। हमें अब अगर हम इंटरनली देखें तो हमें पाकिस्तान को भी बड़े अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं हम। जैसे सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, हम ईरान की बात करें तो ईरान जो है वो भी यूरोपियन जो करेंसीज है उसमें ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चाइना जो है वो भी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। इसी तरह बाकी और भी कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा, रशिया का नाम लें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी करेंसी को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, हम एज ए पाकिस्तानी इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के साथ, इतना बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के साथ, हम लोग इसकी तरफ हमारा फोकस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेप्स लें इसमें, जैसे कि किस तरह से हम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। फिर सना का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप कितने सारे कंट्रीज को देख रहे हैं जो इंडियन करेंसी में काम कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। अब देखें ना कि इंडियन करेंसी में कितने ममालिक ट्रेड कर रहे हैं। रशिया से इंडिया ने इतना खाम तेल खरीदा, हमेशा इंडियन करेंसी में लिया। हालांकि अमेरिका ने बोला है कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा हम उन पर सैंक्शन भी लगाएंगे, उन पर टैरिफ भी लगाएंगे। लेकिन इंडिया किसी से डरता ही नहीं है, उसका जो दिल चाहता है वो करता है। आप देखें, जब इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना, तब भी इंडिया ने सीधे सीधे अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी। जी बिल्कुल ऐसे, उसके पीछे बेसिक जो रीज़न है वो उनकी लोकल इंडस्ट्री है। लोकल इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंडिया कर सकता है ऐसा, ठीक है। हाँ, फुली तो हम कहें तो फुली वो नहीं कर सकते, लेकिन वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी जो है उन लोगों ने ख़त्म की भी है और कर भी रहे हैं और अच्छे स्टेप्स ले भी रहे हैं। हम इंटरनली भी, हमें भी ये वाले स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं, हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने करेंसी को भी। अभी फिल वक्त तो देखें हमारी करेंसी डे बाय डे पिछले कोई 4-5 ईयर्स से डे बाय डे डीवैल्यूएट ही होती बिल्कुल हो रही है। तो सबसे पहले स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपनी करेंसी जो उसको स्ट्रॉन्ग करें और साथ ही हम लोकल, जैसे चाइना के साथ जितनी भी ट्रेड्स हैं अभी भी डॉलर्स में हम कर रहे हैं। कुछ पोर्शन जो है वो चाइनीज़ करेंसी में शिफ्ट हुआ है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन डॉलर्स में। फिर सना का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में डॉलर जो है वो इंडियन रुपीस को रिप्लेस करेगी? क्या वो इतने कैपेबल हैं? तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। आपको लगता है आने वाले वक्त में इंडियन करेंसी डॉलर को रिप्लेस करने की सलाहियत रखती है, इतनी कैपेबल हो जाएगी? मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ पार्ट तो लाजमी वो लेगी, कुछ पार्ट तो लाजमी ले सकती है। तो देख लें, ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन करेंसी यूज़ होती है। आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाए, वहाँ पे इंडियन करेंसी का यूज़ होता है। जी बिल्कुल इसी तरह, और एक्सेप्ट भी किया जाता है उनकी करेंसी को, जबकि हमारी करेंसी समटाइम ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि हम एक्सचेंज भी नहीं करवा सकते होते प्रॉपरली। हमारी करेंसी की इतनी वैल्यू जो है वो नीचे जा चुकी हुई है। मैं सिंपल ये कहूँगा कि पहली बात ये है कि हमें अपनी जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इक्वल नहीं है। इसको कोशिश करके इक्वल करना चाहिए। सना का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम एक्सपोर्ट तब करेंगे जब हम पाकिस्तान में कुछ बनाएंगे। मेड इन पाकिस्तान पे जब पाकिस्तानी ही ट्रस्ट नहीं करते तो कोई और कंट्री कैसे ट्रस्ट करेगी? तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। एक्सपोर्ट हमारी तभी बढ़ेगी जब हम अपने मुल्क में कुछ बनाएंगे। पाकिस्तानी जो है वो मेड इन पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते तो दुनिया कहाँ करेगी? वो जिस तरह भाई ने बताया कि आपको ना अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है ना उसको प्रमोट करना है। जब आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे और आप अपनी जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करेंगे तो देन आप किसी चीज़ के साथ आप कम्पीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो फिर जिस तरह चल रहा है वो चलते रहेंगे। आपकी ना आप बिजनेस में आगे जा सकते हैं, ना आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी करेंसी को मजीद प्रमोट कर सकते हैं। फिर सना का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जिस तरीके से इंडिया अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है, बहुत सारी कंट्री का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ है। बहुत सारी कंट्री है जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है ऑलरेडी।
फिर इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की भी बात करी। इनका कहना था कि मोदी जी आए दिन नए नए कंट्री में जाते रहते हैं, वहां से नए नए बिजनेस डील करते रहते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? तो प्लीज आप इस वीडियो को वॉच कीजिए प्लीज। सर, जिस तरह इंडियन अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है, इससे इंडिया को ट्रेड में कितना बेनिफिट होने वाला है। आप देखें, ऑलरेडी तमाम ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ से है। हर कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए दिन किसी ना किसी मुल्क पे विजिट पर रहते हैं और वहाँ जाके नई नई डील साइन करके लाते हैं। हालांकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, वो मजीद इन्वेस्टमेंट इंडिया में खींच के ला रहे हैं। जी, मैंने पहले भी भाई ने भी बताया कि मैं भी ये फिर बात कर रहा हूँ कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है ना, वो सारा बेस करता है उसके ऊपर। आपकी जो अपने कंट्री की प्रोडक्ट है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी, आप उनको प्रमोट करें। चाइना के अंदर जो भी वो चीज़ बनाते हैं, वो अपनी बेसिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम इंडिया देखें, मेड इन इंडिया से इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। चला गया बिल्कुल, वो क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किए जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने एक रूल बनाया था कि हमने जो है इंपोर्ट पर कम और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। हमने सब कुछ इंडिया में बनाना है और फिर उसको एक्सपोर्ट करना। अब देखें, वो सुई से लेकर जहाज़ तक, ब्रह्मोस मिसाइल तक खुद बना रहे हैं और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख लें कि उनका इस चीज़ पर रुझान कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मेक इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। हमारी पॉलिसीज एडवर्स है। हमारा ज़्यादा जो रुझान है वो इम्पोर्ट के ऊपर है। हम अपनी ही चीज़ें सस्ते दामों बेचकर बाद में खुद ही उसको महंगे दामों परचेज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट को दे मस्ट टेक अ बोल्ड स्टेप अबाउट दिस। तो वो जिस तरह अगर बोल्ड स्टेप लेते हैं तो हम देन इन फ्यूचर कुछ मतलब कम्पीट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो इकॉनमी है और हमारी करेंसी है जो कंसोलिडेट हो। ऑलरेडी आप देखें, इंडिया का यूपीआई सिस्टम इंटरनेशनली उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, ना कोई बात करूँगा, क्योंकि हमारा जो बेसिकली काम प्रोग्रेस के ऊपर है ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि मतलब हम बीइंग पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि जिस तरह की जो बेहतरी है पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पाकिस्तान की हक में, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर है, उसको देखना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनली हमारी भी कुछ वैल्यू बन सके। आपको नहीं लगता हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए ताकि इस तरह की पॉलिसीज हम भी अडॉप्ट कर सकें और इंडिया से कुछ सीख सकें? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखें, आपको ये एक लर्निंग प्रोसेस है आपका, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, वो एक जो हमारे जो बाकी मैटर्स हैं वो एक अपार्ट है, वो लहदा ही होने चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक आपकी इकोनॉमी ग्रोथ की बात आती है, मेरा ख्याल है कि जो वहाँ उनके साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। सना ने कहा कि 3 चीजें जो है वो मेजरली इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली तो ये कि आपकी करेंसी स्टेबल होनी चाहिए। सेकेंडली वो इंटरनेशनली ट्रेड कर सके एंड ग्लोबली आपकी करेंसी अदर कंट्री में मूव कर सके। और ये सारी चीजें जो है वो इंडियन करेंसी कर रही है। तो इस पे आपके क्या राय हैं? तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। 3 चीजें जो हैं वो मेजरली काउंट करती हैं। पहले ये है कि आपकी करेंसी जो है वो स्टेबल रहे। दूसरा, इंटरनेशनली जो है उसके अंदर ट्रेड हो और ग्लोबली जो है आपकी करेंसी जो है वो मूव करे। और इंडियन करेंसी सब कुछ कर रही है। देखें, जो बात उनकी तजारत के हवाले से है, ये जो मुल्की हालात हैं उनके, दे आर डूइंग वेरी वेल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को बहसीयत पाकिस्तानी तस्लीम करता हूँ। आई एम नॉट द वन के जो कहे कि जी इंडिया बहुत पीछे है, हमें अपने गिरबान में हो झांकना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर जो ये आप बात कर रही हैं ना कि इंडिया डॉलर को किसी एक दौर में जाके कम्पीट कर पाएगा, तो मेरा ख्याल में आपको 2-3 डेकेड्स के लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए उसके लिए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनकी इकोनॉमी अच्छी है, ऑल्दो उनकी जो इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स हैं वो अच्छे हैं। लेकिन बात यह है कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है। आइडियलिज्म जो है इमरान खान साहब के दौर में हमने देखा है, आइडियलिज्म होना या आइडियलिस्टिक होना कोई बुराई नहीं होती, लेकिन कहने का मकसद ये है कि रियलिस्टिक अप्रोच ये नहीं होती कि आप ये कहें जी कि कल को वो इंडियन करेंसी जो है वो डॉलर में जाके वो देखी जाएगी, डॉलर में वो देखा जाएगा, डॉलर जितनी उसकी स्पेस आ जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है ना। मुझे ये बता दें, आप माशाल्लाह इस हवाले से ज़्यादा जानती हैं मेरे से, ऑल्दो कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मेरा ये इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। आप मुझे बता दें कि कौन से मुल्क की करेंसी आज तक अपने 300% भी इजाफे पे गई है? कोई भी नहीं जाती। तो अगर 300% पे भी चली गई तो इस वक्त आपकी जो करेंसी का रेट है, अगर उसे आप 3 से मल्टीप्लायर भी कर लेंगे तो यू कैन नॉट कम्पीट यूएस। इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी का कंपैरिजन करें तो आप मेजर फर्क फिर क्या देखते हैं? पाकिस्तानी तो मांग के, तो मतलब हम लोग IMF से मांग के और मांग तांग के तो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। हमने जनाब हर जगह पे, अब भी हमने नया जो उनका एक रोल ओवर मंसूबा है वो लेना है, उसके हवाले से हमें मजीद मुश्किलात होती हैं। हम अपनी अवाम को पेट्रोल में रिलीफ नहीं दे सकते, हम अपनी अवाम को
जो बाकी चीज़ें हैं अशिया उर्दोनोश है उसमें रिलीफ नहीं दे सकते, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कि आपको IMF ने कहा है कि अगर आप ये रिलीफ देंगे तो यू हैव टू बी इन्फॉर्म अस, अदरवाइज यू विल नॉट डू दिस। सर इंडिया कम से कम अपनी करेंसी को जो है ऊपर लाने की कोशिश तो कर रहा है, आप देखें कि हमारे रुपये की क्या वैल्यू है। देखिए हमारे रुपए की जो भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो मुख्तार हैं और गैरतमंद कौम है, और ऑल्दो के कोई अगर हम फाइनेंशियल एतबार से बात करें तो कोई अच्छे साइंस या कोई अच्छी माशियत के हवाले से हमें खबरें नहीं आती, लेकिन ऑल्दो पाकिस्तानी की हैसियत से मैं आज भी अपने मुल्क के लिए जो कुछ करना पड़ा उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बहुत से लोग सियासतदान हों, आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेट देम डू देयर वर्क। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये इसे कोई मतलब हम फॉर द टाइम बीइंग या मतलब फौरन जो है वो करने में नहीं कर सकते। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।